असल में पूरा जब से टूर प्लान किया है, पतलियां के ट्रैक के बारे में तो बात ही नहीं की हमने कि ट्रैक कैसा है, कैसा रहेगा, हो जाएगा नहीं होगा। तो ट्रैक अब बता रहा है पयन एडा भी इजी नहीं। इस तरफ यूं जाऊं ना, हाँ। वो साइड पे छोटे पानी से नहीं, देख इन दो पत्थरों के दरमियान से उठाने टायर आपने, फिर वो उनके उसके गैप से और राइट से निकल के ऊपर, ठीक है। इनके गैप से कुछ अब आपने खींच के तेजी से इसके तरतीब ऐसे निकलना, ठीक है। ठहर जा, 1 2 3, एक मिनट ठहर, 1 2 3, ठहर जा अभी, ठहर जा। आप मजा आ गया। और शुरू करते हैं आज का मुसाफिर व्लॉग, जिसमें आज हमारा मीटिंग पॉइंट था कराल चौक, जहां पे मैं और सऊद और जहां से तीनों इकट्ठे हो गए सुबह 5:30 पे। चलें जी, 5:45 बजे के करीब अब यहाँ से हम मरी एक्सप्रेस वे पे टर्न कर रहे हैं। और आज के इस बहुत ही स्पेशल किस्म के टूर में मेरे साथ मौजूद हैं जहांजेब और सऊद। मैं जा रहा हूँ BMW 310 पे, जहांजेब जा रहा है BMW F800 पे और सऊद के पास है डायून 200। वाह जी वाह, क्या बात। ये अब हम जा रहे हैं कोहाला के ब्रिज से गुजर रहे हैं और यहाँ से अभी नीलम है 130। आज का व्लॉग रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पेशल व्लॉग है। एक और बकेट लिस्ट आइटम पतलियां लेक, जिसे मैंने बहुत अरसे से जाने का प्लान किया और आज फाइनली इट्स अबाउट टू हैपन। और बहुत ही एडवेंचरस किस्म का ये व्लॉग है, इस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं काट सका क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ पूरी जर्नी, इसकी सारी डिफ़िकल्टीज, सारे चैलेंजेस, हर चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जनाब पटिकर से पहले पानी वाली एक पॉइंट है जहाँ पे पानी में रुक के मैं लाजमी फ्रेश हो। ये आप देखो, ये पानी आ रहा है। अब बाइक पे आप ट्रैवल करते हैं और ऐसा फ्रीडम अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। एनीवेज, ये व्लॉग जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी जर्नी होगी पतलियां लेक तक, लेकिन कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो ऑलरेडी इस नीलम रोड पे और बाकी काफ़ी सारे टूर इस जगह पे कर चुके हैं, तो दे माइट बी इंटरेस्टेड कि यार हमें पतलियां लेक का ट्रैक दिखाओ। तो वो 9 मिनट से ऑनवर्ड देखेंगे, तो वहाँ पे लसवा बाईपास से हम मुड़ जाएंगे पतलियां लेक के ट्रैक की तरफ, तो वो वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लोग पूरी जर्नी देखना चाहते हैं यहाँ से ऑनवर्ड, तो वो कंटिन्यू रखें। और अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सी मोटिवेशन बढ़ जाती है। आजकल आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो वैसे भी मोटिवेशन हाई है। लेकिन अगर आप इस व्लॉग को, इस पे अपना फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार एडवेंचरस व्लॉग था और इस पे एडिटिंग में भी हमने बहुत मेहनत की है। सारा हर तरफ खींच लेता है। अच्छा, आ जाओ। क्या हाल चाल है यार, कहाँ से आए आप? वजीरिस्तान से आए हैं। वजीरिस्तान से आए हैं। ये देखें, यहाँ पे कुछ दोस्त वजीरिस्तान से आए नज़र आ गए जो गाड़ी में, अगली गाड़ी में जा रहे थे कश्मीर की तरफ। आजकल क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, काफ़ी लोगों ने नकल मकानी की है वहाँ से अनफॉर्चुनेटली, तो ये लोग फिर वहाँ से निकले हैं और फिर इन्होंने इसीलिए कहा कि चलो अब
जाना ही है तो कहीं ऐसे ठंडे इलाके में जाए जो शायद कभी उन्होंने सोचा हो, प्लान किया हो, लेकिन मौका ना मिला हो। एनीवेज यहाँ पे उनके कैमरे में कुछ प्रॉब्लम था, वो फिक्स करके फिर हम आगे बढ़ गए। रास्ते में एक टूल प्लाजा जो बहुत अरसे से बन रहा था वो उन्होंने बाइकर्स के लिए कर दिया है मुख्तस, और जो आगे टूल प्लाजा आता है वो गाड़ियों के लिए। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम है जिसमें रश को अवॉइड किया जा सकता है कि बाइकर्स यहाँ पे एंटर हो जाते हैं, अपनी एंट्री यहाँ पे करा लेते हैं और फिर अगले जो चेक पोस्ट है वहाँ पे वो जाते रहते हैं। तो रश मेरे ख्याल से इसकी वजह से काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट फिर आ जाता है थोड़ी सी देर के बाद ही यहाँ पे जो नीलम झेलम डैम है वो आ जाता है, वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। चलें जी, अब यहाँ पे कुंडल शाही पहुँचे हैं और 12:30 का टाइम हो रहा है। बाजार से थोड़ी से पानी शानी पी के थोड़ा सा रेस्ट करके निकल पड़े हैं। 8 मुकाम 11 किलोमीटर, केरन 23, शारदा 64, केल 83 और लेफ्ट साइड पे यहाँ से जागरान, कुंडल शाही। जिसने बबून जाना है जागरान की तरफ से तो वो फिर लेफ्ट साइड से। मौसम अच्छा होता जा रहा है। चलें जी, 8 मुकाम आ गया है और बारिश यहाँ पे हल्की हल्की शुरू हो गई है। लगता है यहाँ पे तो पहले से हो रही, अब कम हो गई है क्योंकि रोड सारी गिरी है। खैर दिन शहर अभी आएगा पर फ्यूल भी कम रह गया था, तो फ्यूल अब यहाँ से हमने टॉप अप करना था। पेट्रोल स्टेशन जो भी नियरेस्ट आता है वहाँ पे हमने रुक के फ्यूल भराना था और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप होना था केरन। अब ये केरन सेक्टर में केरन रिट्रीट रिजॉर्ट है जहाँ पे मैं तहाशा दफ़ा आया हूँ, कैंपिंग की है, क्योंकि ये नियरेस्ट पॉइंट लगता है मुझे। यहाँ से इंडियन साइड को अगर आपने देखना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है तो बहुत ही अच्छा लगता है। सिर्फ एक छोटा सा दरिया जो बीच में से जा रहा है उसने दोनों साइड की कैंप साइट्स को अलग किया हुआ है, तो वहाँ पे भी लोग होते हैं, आपको देख के खुश हो रहे होते हैं, यहाँ पे आप उनको देख के खुश हो रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यार बचत हो गई है, लेंस नहीं टूटिया नहीं, स्क्रैच तो आ गया, स्क्रैच पै गया नहीं आया। हूं चेक करो पूरे विच आएगा। किस्मत भी ऐसी ख़राब होती जा रही है ना कि कोई व्लॉग किसी ना किसी नुकसान के बगैर नहीं हो रहा। पता नहीं क्या चक्कर है, अल्लाह माफ़ करे। कैमरा कभी गिर जाता है, कभी ड्रोन ख़राब हो जाता है, कभी बाइक गिर जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन बस शौक़ है घूमने फिरने का, वीडियोस बनाने का, यादें जमा करने का, कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इतने सारे मसाइल के बावजूद लगा रहता हूँ और कोशिश होती है कि यार ये अच्छी अच्छी जगहें जो पाकिस्तान में हैं उनको विज़िट करें, दोस्तों को भी दिखाएं, उनको भी बताएं यार देयर इज़ सो मच टू ऑफर। पाकिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कुछ कितना खूबसूरत है। केरन रिट्रीट रिजॉर्ट में कुछ देर हम यहाँ पे रहे, हाथ मुँह धो के रेस्ट किया, खाना खाया और उसके बाद फिर प्लान था कि ज़रा फ्रेश होके फिर जाएंगे आगे। जी अब ये यहाँ से केरन रिट्रीट से अब मेन रोड की तरफ और वहाँ से इंशाल्लाह लवाद से फिर पत्नियाँ लेक। थोड़ा रेस्ट तो किया लेकिन मज़ा नहीं आया। खाना शाना खा लिया, इधर खाना ठीक था लेकिन रेस्ट नहीं हो पाया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे केरन में और यहाँ से हमने जाना है लवाद और लवाद से फिर हमें जाना है लवाद बाला और इस तरीके से हमें ऊपर जाते रहना है और वहाँ पे फिर हम जाके पहुँचेंगे पतलियाँ लेक की कैंप साइट पे। बज़ाहिर ऑन पेपर तो लगता है आसान है, लेकिन ये बिलीव मी, बबून को, रत्ती गली को हम मुश्किल समझते थे, लेकिन रिसेंट बारिश के बाद यहाँ लेक के लिए इंतहाई ख़राब हो गया था और बहुत ही मुश्किल था। साथ केरन ना कोई शरारत करे। अल्लाहु अकबर।
पतलियां लेक का ट्रैक मैं पहली बारी कर रहा हूँ। रियली एक्साइटेड, मजा आएगा इंशाल्लाह। वैलीज अंदर अंदर बनी हुई हैं। देव भाई जो है ना ये ड्राइव करते हैं इजी। साउथ करता है तेज। साउथ की और मेरी ड्राइव काफ़ी सिमिलर है, टेम्परामेंट। अच्छा, ये मेरे ख्याल से लेक से ही आ रहा होगा। ये जो पानी है रोड होगी ये ख़त्म और यहाँ से अब कच्चा ऑफ रोड जो है हो गया है शुरू। वाह सही, दूधिया वाइट जो है ना नीचे पानी वो आ रहा है और एक बार फिर कुछ रोड के निशान रात शुरू हो गए हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। जितना सफ़र मिल जाए उतना ही बेहतर है। लेफ्ट साइड पे बनाई हुई थी वो चक्की सी। देखते हैं कि कहाँ तक हमें रोड मिलती है, कहाँ से फिर मुकम्मल कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। अभी तक तो जैसे जागरान जाते हुए रोड थी ये दाना डाला जा रहा है। इसी तरह जब आप स्टार्ट करते हैं गति गली का तो थोड़ा सा टाइम आपको सही रोड मिलती है एंड देन इट वैनिशेस। छोटा सा बाजार आ गया, कहीं पे रास्ता देख के तो निकालते हैं आगे। मैं तो इसको यहाँ से काटने लगा था लेकिन उसने ब्रेक ही नहीं लगाई। मेहरबानी। ये वैलीज देख के और ये सारा कुछ देख के एक तो नई जगह की एक्साइटमेंट है, वो तो नो डाउट्स उसका एक अपना मज़ा होता है, लेकिन स्टिल जो लश ग्रीन वैलीज थी इसने भी एक अपना ही शहर बनाया हुआ था। और मैं तो जैसे इसके अंदर ऐसे मगन हुआ था कि जहन में ही नहीं रहा यार ये रास्ते ये मुश्किल हैं, मड में कहाँ से गुजरना है। अब मैं गलत जगह से गुजरा था, बिल्कुल एज से। जेबी भाई वो बिल्कुल सही गुजरे थे, सऊद भी लेफ्ट साइड से पहाड़ की तरफ से, जो एज वाला किनारे वाली साइड होती है वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। गुड यार। नाइस, क्या बात। पानी जो है ना सही हैबतनाक आवाज। ये तो जैसे प्रॉपर रोड बनाई हुई है। जीप को तो बड़ा मजा आता होगा यहाँ से आने में। चलें, फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, वेरी स्मॉल वन। आबादी कैसे अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अच्छी खासी आबादी है। अगेन लगता है गर्म हो रहा है। गरम पहले दूसरे में चल रहे हैं, गरम तो नहीं। और आपके बड़े बाइक हैं, आपका ज्यादा गरम हो, मेरा गरम नहीं होगा, आपका गरम होगा। ऐसे मैं कह रहे थोड़ा रुकना, थोड़ा जिहा ब्रेक ले लेने, साह इन्हां नूं दवाइए। ध्यान रखो ते ब्रेका मारते जाने, सानू केड़ी जल्दी है। थोड़ा आगे कर ले जीप। हाँ यार मैं आगे कर लेना। भाई थोड़ा सख्त ट्रैक करके आए हैं ना, एनर्जी लगी है। झटका है ना, ये आप रोड देख लें, ये ऐसे रोड है कि खाना शाना लकड़ हजम रोड है, तो बाइकों का भी सब कुछ हजम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सारों ने बाइक्स के एयर प्रेशर कम किया और इनको रेस्ट कराना है। जीप वाले ने बताया कि आगे तकरीबन यहाँ से रह गया कितना, आधा घंटा रह गया। होपफुली आधे पौने घंटे में जो है ना इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। जी भाई ट्रैक पतलियां कर दी है। तेरी खैर। बच्चे भी देख रहे हैं
ये क्या ड्रामा हो रहा है। यहाँ पे रुक के इसकी लाइट जलानी है वो तार से ही कर रहा था। चलो भाई मुझे उतर के करना पड़ेगा यार। भैया थोड़ा सा धक्का लगा दोगे, ये थोड़ा सा इधर से धक्का लगा दोगे, मेहरबानी। आप लोग पहले जाओ ना, वीडियो भी बन जाएगी। आप लोग जाओ, वीडियो बन जाएगी। अब एक और गंदी वाटर क्रॉसिंग आ गई थी। वाटर क्रॉसिंग तो इतनी खैर मुश्किल नहीं लग रही थी, लेकिन उसके बाद जो टक्कर बनी हुई थी और ऊपर चढ़ाई थी वो मसला कर रही थी। साउथ को देखा था मैंने और वो बड़ा मुश्किल से गया, और जेवी भाई भी ओके ओके गए। तो मुझे अपना लग रहा था क्योंकि मेरे पास लगेज ज़्यादा है तो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होनी थी। ये टक्कर जो है ना, तो फॉर्चुनेटली सुकून से हो गई। अब मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ कि ये डिफ़िकल्ट वाटर क्रॉसिंग्स हैं, ये नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है। बाजार आ गया। हाँ उधर ही झील पे। यार अगले टायर की हवा देखो, ज्यादा तो नहीं कट गई। अगले टायर की हवा ज्यादा तो नहीं कट गई, कम है। हवा कम की थी, ज्यादा कम होगी। यार इतने खड़ा नहीं होएगा, तुसी कट लो इधरों। इतने मैं क्या खड़ा नहीं होना बाइक, तुसी इधरों कट लो। असल में पूरा जब से टूर प्लान किया है, पतलियां के ट्रैक के बारे में तो बात ही नहीं की हमने कि ट्रैक कैसा है, कैसा रहेगा, हो जाएगा नहीं होगा। तो ट्रैक अब बता रहा है बयान, एडा भी इजी नहीं। चलें जी, लेट्स गो। हवा कम की थी और ज्यादा ही कम हो गई थी। वाह जी माशाअल्लाह। ये बड़ा प्यारा ट्रैक है और ऊपर से थ्रू आउट इसके आबादी है। नीचे पुल बना हुआ था, लड़के इशारा कर रहे थे कि इस पुल से हो जाओ। आप दोनों पहले चले जाओ ना, फिर मेरा ध्यान करना क्योंकि इक्विपमेंट है मेरे पास। अगर तो कहीं वो नहीं चुकिया जाएगा ਉਹਦਾ कोई मसला नहीं, लेकिन है कि उतर के उत्थे वेट कर लो। मैं जानना हूँ यहाँ ऐसे ही तुसी पहले उतर जाओ, मैं या तुसी पहले जाओ, मैं वीडियो बना रहा ना। अब ये वो टाइम होता है जब हर कंटेंट क्रिएटर को एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है जो पानी में जाते हुए बुरी तरह से गिरे और वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन साउथ भाई ने और जेवी भाई ने कोई ख्याल नहीं किया और दोस्ती नहीं निभाई। तो ये काम मुझे खुद ही को करना पड़ा था। अल्लाह अकबर। नहीं उन्हें बनवाया है यार, उस बेचारे का टायर पंचर हो गया है। इसको हवा भर देते हैं। हाँ हवा भर देते हैं ना। इधर यहाँ पे स्पीड नहीं है, आराम से बिल्कुल इजी, सिर्फ स्टीयरिंग जो है। इसका बाइक वो खड़ा है, इसको हवा भरते हैं अभी। पहले ये कहते हैं नीचे से आओ, मैंने कहा पैसे इतने मोटे मोटरसाइकिल में वो गिरे। बीच में वो पत्थर थे ना तो नीचे तो फंस जाने थे। हाँ अस्सलाम वालेकुम। यार ये उधर से निकालो, वो भाई भर देता है, ये भाई भर के देता है। वाह चलो आगे तक चला जाएगा। ओए होए बड़ा डाढ़ा पानी था, लेकिन ये कि शुक्र है पानी के अंदर कोई बड़ा कोई पत्थर नहीं था। तो चले हैं तो फिर चलता है। हाँ ये ट्रैक इजी नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। ये बहरहाल होता है। वो भाई के जो है ना हवा टायर पंचर हो गया है तो हवा अब उसमें भर रहे हैं तो आगे तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं। ओए भाई मजा आ गया यार। भाई का कॉन्फिडेंस नहीं चेक किया आपने? है आइस ब्रेकर है। सही है।
नहीं, गीले होने की टेंशन नहीं थी। अच्छा, अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोई पत्थर नहीं थे बड़े, वो निकल आए हैं इस वजह से सोखे। हाँ चलो जी, बिस्मिल्लाह। अब यहाँ से आगे कह रहे हैं कि कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं है, पुल बने हुए हैं और घंटे का रास्ता है। ये कोई भाई मिलता है कहता है आधा घंटा है, कोई कहता है घंटा है तो ये हो रहा है हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं। All's well that ends well। और बाइक माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जा रहा है सो फार। हो गया। चले जी, पीछे पहुंच गए हैं मुजाहिदीन। अस्सलाम वालेकुम। यार वो समझते नहीं है, जवाब कम कम ही देते हैं, आवाज नहीं जाती होगी मोस्ट प्रॉबली। हाँ, थोड़ा सा बाइकों को रेस्ट कराएं। हाँ, चले जी, थोड़ा सा बाइकों को रेस्ट करा दिया। यहाँ से आगे निकलेंगे। उम्मीद है कि चीज अब ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। क्या खूबसूरत से मेडल आगे हैं राइट पे। मेहरबानी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। ये चीज अच्छे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल? खैर खैरियत से हैं? कर रहे हैं यार ट्रैक का मजा। वैसे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। हैं? हम इस्लामाबाद से। माशाल्लाह पूरी टीम है ये तो। कोई क्लब है आप लोगों का? कजन है सारे? चलो गुड है यार। ये 310 है। हाँ चले। हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ, आप तक ही रख रहे हैं अगले। फिर ये जनाब लस्सी यहाँ पे पतलियाँ जाते हुए जो है ना बाइक को ठंडा करने के लिए किया, तो यहाँ पे भाई नज़र आ गए। इनसे रिक्वेस्ट हमने कि लस्सी पिलाए और इन्होंने हमें ठंडा कर दिया। ये जनाब, और इनको हमने कहा यार कि कोई पैसे शैसे को ले ले, लेकिन ये कहते नहीं यार ऐसे कैसे, ये मेहमान है आप हमारे। तो माशाल्लाह इनकी मेहमान नवाजी अल्लाह ताला जो है ना बरकत करे इनके रिस्क में। इधर ही रखते हैं, थैंक यू। ये जनाब ऐसी कोई लस्सी है, 2-4 घूंट पिए अंदर सारा कुछ ठंडा हो गया। यहाँ पे किधर से जाना है?
कहाँ से? हाँ पीछे। अच्छा सही बच्चे बता रहे हैं कि रास्ता पीछे है, वहाँ पे पुल है। ये तो मैं पानी की वाटर क्रॉसिंग देख के तो घबरा गया। मैं कहा हैं ये कैसे? हेलो ये नीचे रास्ता जा रहा है। हाँ 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 वैसे भी मेरे ख्याल में देख आई है पत्तियां लेक। हाँ भाई पसंद आया कि नहीं? कैसा था लेक? लेक के बारे में फीडबैक। ये भी कोई ग्रुप आया होगा, ये मेरे ख्याल से टूर ऑपरेटर के साथ है। हाँ बस 1 मिनट। अब यहाँ पे वेदर भी इतना कमाल का था और कुछ देर बाद हमें फिर बाइकों को रेस्ट भी कराना होता था, तो ऐसा नहीं लगता था कि आप कहीं तंग पड़ रहे हो या क्या, बल्कि दिल कर भी रहा होता था कि यार कहीं रुक जाएं, थोड़ा सा इन नेचर को, ये लैंडस्केप्स को, इन क्लाउड्स को, इन सारी चीज़ों को एंजॉय करें। लेकिन अंधेरा आगे बढ़ता जा रहा था, शाम में यानी मुश्किल हो जानी थी इस जगह को करना। ये जनाब पीछे एक बड़ा गंदा वाटर क्रॉसिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन पत्थर, पानी के गोल पत्थर थे, और वहाँ पे डाइव मारी है चीमा भाई ने, जो कि कैप्चर पता नहीं हो सकी। साउथ भाई जिंदाबाद। दोनों बाइकों को जो है ना ये निकाल के लाए हैं वहाँ से, विच सीम अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये जनाब हालत है अपनी पत्नियाँ के ट्रैक पे। ये ग्लेशियर्स के पास पहुँच गए हैं। होपफुली जो झील है वो ज़्यादा दूर नहीं रह गई। तो टफ ट्रैक है, इट्स नॉट एन ईजी ट्रैक। वाटर क्रॉसिंग भी इजीली हो जाती हैं, लेकिन सारे ट्रैक पे डिफ़िकल्टी है। कहीं पे गोल पत्थरों की एक पूरी वाटर क्रॉसिंग लंबी सी है, गहरी नहीं है लेकिन पत्थर हैं बहुत ज़्यादा, गोल पत्थर बड़े बड़े, उसमें से जाना कहीं पे, और सबके बाद फ़ौरन इमीडिएट चढ़ाई होती है। तो बड़ा यानी कि स्किल्स उसके लिए चाहिए, जो कि अपने पास इतनी कोई ख़ास है नहीं। तो इसलिए बस टामे ही आ रहे हैं। बहरहाल ज़बरदस्त यार जगह जो है ना इंतहाई खूबसूरत है। आपको मैं जितना बताऊं वो उतना कम है। चलिए वो तेरी, ये तो फिसलने वाला काम हो सकता है, इधर बड़े एहतियात से जाना होगा। वो फिसल रहा है। अल्लाह अकबर, वाह क्या दूधिया पानी ऊपर से आ रहा है, ऐसे लगता है जिस तरह दूध की कोई नाला नहर है। माशाअल्लाह। आप जा रहे हैं राइट साइड पे, नाइस। थोड़ा सा फिर रेस्ट कराते हैं सर, और इसको भी। ये भी बड़े गंदे पत्थर है आगे, और फिर खड़ी चढ़ाई है। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। ठहर जा, ट्राई करता हूँ, ठहर जा। इस तरफ यूं जाऊँ ना? हाँ। वो साइड पे छोटे पानी से नहीं, देख इन दो पत्थरों के दरमियान से लेके जाना, ठीक है? इन दो पत्थरों के दरमियान से उठाने टायर आपने, फिर वो उनके उसके गैप से और राइट से निकल के ऊपर, ठीक है? नहीं ये देखिए ना मेरी बात सुनिए, जीप आ गई है इनके गैप से, फिर उस साइड जाना है। ठहर जा, अगले टायर को जरा एक नजर देख ले किधर है। हाँ ठीक है, चल मैं बस आगे मैंने ब्रेक लगा ली है, तू आगे कुछ। अब आपने खींच के तेजी से इसके सीधा ऐसे निकलना है, ठीक है? रोक, ब्रेक नहीं लगाना। 1 मिनट ठहर, 1 2 3। बस ये 2-3 यार आप लोग धक्का लगाओगे ना जरा। 1 मिनट ठहरो, चलो 1 2 3।
चलो बस ठीक, मेहरबानी। हाँ फर्स्ट ही है वो, फंस गया ना, बस निकल जाएगा ना। अच्छा ठीक, नहीं नहीं मैं आगे जा रहे हैं। अच्छा जी है जी है, वो बच्चियां ने धक्का लाया तो मैं चढ़े हैं। तेरा भला हो जाए, मेरा ख्याल है कि मुझे हमने नजर ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इधर आऊं या मैं इधर से इधर चढ़ा? मेरा तो ख्याल है कि मैं इधर चढ़ा लूं। ये ठहर जा ठहर जा ठहर जा अभी, ठहर जा ठहर जा। 1 2 3 है। चले जी, आखिरकार गिरते पड़ते हम पहुंच ही गए पतलियां लेक की कैंप साइट पे। और ये एक मैसिव अचीवमेंट थी, क्योंकि ये ट्रैक को हमने बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन खैर खैरियत से तीनों बाइकर्स यहाँ पे पहुँच गए। अब नेक्स्ट डे हमने जाना था पतलिया लेक पे, क्योंकि रात को यहाँ पे स्टे करना था और रेस्ट करना था, जो कि बहुत ज़रूरी था। आई होप कि आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर तो किया है, अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।